और पिछले 24 घंटों के अंदर भयंकर जंग जारी है। दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और इजराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि अब जंग उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां से कुछ बेहद भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बीती रात ईरान के ऊपर बड़े हमले हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 10 दिन तक कोई हमले नहीं होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था होगा उसका उल्टा। और बीती रात ईरान के कई ऐसे ठिकानों पर हमले किए गए जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा, ईरान की एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया जिसे ईरान की आईआईटी भी कहा जाता है। वहाँ इंजीनियर्स पढ़ते हैं, वहाँ पे हॉस्टल में इंजीनियर्स थे, उनके ऊपर हमला किया गया। तेहरान के एक अस्पताल पर हमला किया गया। देखिए, ये ऐसे हमले हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे इतिहास में कि इससे बड़ी मानवता के खिलाफ और कोई हमले नहीं हो सकते। इसके अलावा आप देखिए, ईरान की 2 स्टील फैक्ट्री पर हमले हुए, एक खुजरिस्तान में और दूसरे मुबारक जगह है, यहां 2 स्टील फैक्ट्रीज हैं, इसके ऊपर हमले हुए। इसके अलावा जितने पोर्ट एरियाज हैं वहां पे लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है। यानी एक बार फिर साफ तौर पर यह बात साबित हो गई कि ट्रंप जो कहते हैं कतई वैसा नहीं करते। ये हमले हुए ईरान पर, लेकिन उसके बाद ईरान का जो गुस्सा देखने को मिला है पिछले 7 से 8 घंटे के अंदर, ईरान के ऊपर जो हमले लिए, ईरान ने चुन चुनकर बदला लिया है। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर आप हमारे गैस फील्ड्स पर निशाना करेंगे, अगर आप हमारे न्यूक्लियर सेंटर्स पर निशाना बनाएंगे और इस तरह से अस्पताल और हॉस्पिटल्स और दूसरी स्टील प्लांट्स पर हमले होंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अब गिनिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने एक साथ 5 देशों को फिर दहला दिया है। खबरें हैं सऊदी में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है और यहां पर कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। कई घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कई सैनिकों की इसमें जो है वो मौत हो गई है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सीधा ईरान की मिसाइल्स गिरी हैं। सऊदी की तरफ से कहा गया कि हमने इंटरसेप्ट किया और उससे फिर नीचे जो क्लस्टर बॉम्ब्स थे कुछ वो गिरे हैं और जो मलबा गिरा उससे नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है, मिसाइल ने हिट किया है प्रिंस सुल्तान एयरबेस को और उसमें कई सैनिक बुरी तरह से घायल हैं और मारे जाने की भी खबर है अमेरिका के। इसी के साथ ही एक बार फिर वहां पे अमेरिका का एक रिफ्यूलिंग प्लेन पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये ईरान का बड़ा हमला सऊदी के ऊपर। आप जानते हैं सऊदी पे हमले क्यों हो रहे हैं, क्यों हमला हुआ सऊदी पे? आप भी सोचते होंगे कि भाई ईरान जो हमले कर रहा है क्या वो आंख बंद करके हमले कर रहा है? इसकी वजह जानते हैं आप क्यों सऊदी पर हमला हुआ? आपसे 2 दिन पहले खबर आई थी, सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली एग्रीड टू अलाउ यूएस फोर्सेस टू यूज द स्ट्रेटेजिक किंग फहद एयरबेस फॉर ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान। जब मैंने ये खबर पढ़ी थी 2 दिन पहले, ये खबर आई कि सऊदी अरब ने अपना जो बेस है किंग फहद एयरबेस, इसका इस्तेमाल अमेरिका को करने की इजाजत दे दी है कि इस बेस से ईरान पर हमले करिए आप। अब उसका नतीजा क्या होगा? जिस दिन ये खबर पड़ी थी मैंने, तभी मैं जान गया था कि अब अगले 2 दिन के अंदर आप देखिए सऊदी के एयर बेसिस पर फिर हमले शुरू हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कुछ दिन पहले तक इजराइल पर हमले हो रहे थे, अरब देशों पर हमले कम हो गए थे। ईरान ने अपील की थी कि आप अमेरिका की मदद बंद कर दीजिए, अमेरिका को बेसिस मत दीजिए, आप अगर अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप मदद करेंगे तो फिर नतीजा देखिए, फिर वही कहानी है। सऊदी पर मिसाइल्स गिर रही हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, अमेरिका प्लेन जल रहा है और अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी हो रही है और अरेबिया के ठिकानों पे, सऊदी अरेबिया के ठिकानों पर जो है वो हमले हो रहे हैं। आगे बढ़िए, यूएई की राजधानी अबू धाबी में मिसाइल अटैक हुए हैं और इसमें एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक बार फिर नाकाम साबित हुआ है यहाँ पे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे कई लोगों के घायल होने की खबर है जो मिसाइल्स गिरी हैं यूएई में। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ भारतीय भी शामिल हैं जिनको वहां पे चोट लगी है। देखिए, ये जो हमले हुए ये खलीफा इकोनॉमिक जोन में ये हमले हुए हैं जहां पर ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक हुई और इसमें बताया जा रहा है कि उस इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। देखिए, ये वैसा ही है कि आपने ईरान के स्टील प्लांट्स पर हमला किया, 2 स्टील प्लांट पर हमला किया, तो उन्होंने यूएई के प्लांट्स पर जो है वो हमला किया। यूएई
क्या ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अगले कुछ दिनों में मिल जाए। इसके अलावा देखिए, कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। यहाँ पर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब अमेरिकन बेस है, उसके ऊपर सीधा स्ट्राइक हुई और कुवैत के एयरपोर्ट पर भी स्ट्राइक हुई। ड्रोन अटैक्स हुए हैं, मिसाइल अटैक्स हुए हैं। कुवैत ईरान के करीब है, उसको निशाना बनाना बहुत आसान है और सटीक निशाने साधे जाते हैं उस पर, और अमेरिकन बेस पर कुवैत में फिर हमले हुए। इसके अलावा देखिए आप, बहरीन के इंडस्ट्रियल अल हद प्लांट पर एक बार फिर हमला हुआ है और बड़े धमाके हुए हैं बहरीन में। यहां भी बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल से सीधा हमला हुआ। देखिए, बहरीन की जो सेना है उसकी तरफ से एक बयान आया था, हम ईरान का मुकाबला करने को तैयार हैं। ये हाल ही में बयान आया। और हालांकि बहरीन की सेना बहुत छोटी है, ईरान से तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इस तरह का बयान आया कि हम ईरान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और अब नतीजा देखिए, बहरीन पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच एक खबर ये भी है कि बहरीन में एक लड़का जो कि शिया समुदाय से है, वो लगातार ईरान का समर्थन कर रहा था, उसकी यहाँ पर जो है टॉर्चर करके हत्या की खबरें हैं, जिससे वहाँ पर जो लोग हैं उनका गुस्सा बेहद भड़क गया अपनी ही सरकार के खिलाफ, और ईरान के समर्थन में नारेबाजी हुई है कई इलाकों में। और ये कहा जा रहा है कि अब तो बातें यहां तक चल रही हैं कि बहरीन में कहीं सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, इस तरह के भी जो है वो दावे शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आप अगर इजराइल की बात करें, तेल अवीव में कमर्शियल टावर के ऊपर सीधा मिसाइल गिरी है, उसकी तस्वीरें आई हैं। तेल अवीव के एक कमर्शियल टावर के ऊपर सीधा मिसाइल हिट हुआ है, पूरा कमर्शियल टावर तबाह हो गया। तेल अवीव में भयंकर ड्रोन स्ट्राइक हुई है, शायद सबसे बड़ी इस जंग की अब तक की बड़ी ड्रोन स्ट्राइक है। और बताया जा रहा है कि 250 से 300 ड्रोन एक साथ फायर किए गए इजराइल के ऊपर, जिन्होंने कई जगह पर जो है सीधा हिट किया है। आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि कहीं कार तबाह हो रही है, कहीं घरों में आग लग रही है, कई जो मोसाद से जुड़े इंस्टॉलेशन है उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। आर्मी बेस जो है इजराइल का, उसको निशाना बनाया जा रहा है। और अब इसमें अगली खबर यह है कि हूती की भी एंट्री हो गई है। हूती ने भी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, और हूती की जो मिसाइल्स हैं वो भी बरस रही हैं। हिजबुल्लाह लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन फायर कर रहा है। हिजबुल्लाह से निपटना अपने आप में एक चुनौती हो गई है, यानी अब हूती भी हमला कर रहा है इसराइल पर, हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है, और ईरान जो कहर है उसका वो देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा देखिए, एक और बड़ा डेवलपमेंट है, खबरें ज़्यादा है इसलिए हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है उसको भी भेज दिया ईरान के लिए। वो पहले वाले दो क्या हुए उनका पता नहीं, एक तो गोदाम में चला गया है वापस, जेरल्ड आर फोर्ड वो तबाह वाली कगार पे था, तो वह मेंटेन हो रहा है। अब्राहम लिंकन कहाँ है वो पता नहीं, आपको पता चले तो बताना मेरे को कहाँ है, मेरे को पता नहीं कहाँ है वो। और जो है ये अब ये तीसरा आ रहा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब ये क्या करेगा आके वहाँ पे, ये तो अब ट्रम्प बताएंगे कि क्या करेगा वहाँ पे आके और कैसे उसको संभाला जाएगा। ट्रिपोली ऑलरेडी है, वहाँ पहुँच चुका है ट्रिपोली, जिससे कि हॉर्मूज में एक्शन वाली बात कह रही थी। लेकिन इसी बीच जो है वो मार्को रूबियो का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि ज़मीन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऊपर से ही ईरान पर बम्बार्डमेंट करेंगे। तो ये बात मैं आपको बार बार कह रहा था कि इतना आसान नहीं होगा ग्राउंड ऑपरेशन। मैंने पिछला ही वीडियो बनाया आज सुबह जो अपलोड किया था कि जो है वो 6 लाख सैनिक ईरान के वेलकम करने के लिए तैयार हैं, और जैसे ही वहाँ पे कदम रखा, अपने खार्ग आइलैंड पे रख लो या अबू मूसा पे रख लो, जहाँ भी आप नीचे उतरेंगे तो उसके बाद वापस नहीं जा पाएंगे। इस बात की तैयारी ईरान ने कर रखी है। तो अब शायद ये बात समझ गए अमेरिकन एक्सपर्ट्स। तो मार्को रूबियो का बयान आया, शायद हमको कार्रवाई करने की जमीन पर जरूरत ही ना पड़े। अब नतीजा क्या हो रहा है, लगातार बड़े बम्बार्डमेंट हो रहे हैं ईरान पे, इसमें कोई शक नहीं है। B-2 बॉम्बर्स लगातार हमले कर रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये हो सकता है कि किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन करने के पहले बड़े बम्बार्डमेंट करिए और ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर लिए। लेकिन ऐसे अगर ये कोशिश कर रहा है ईरान, उसके डिफेंस एक्सपर्ट ये सोच के चलते हैं कि बम्बार्डमेंट करके कुछ होना है, तो ये फिर जंग चलती रहेगी साहब। 6 महीने तो आप कहीं भूल जाइए, कहीं नहीं गए। ये हमले आप होते रहेंगे। ईरान तो पूरा तैयारी बैठा ऑल आउट वॉर के लिए, वो पीछे हटने को राजी नहीं है। हटे भी क्यों राजी? तो अब ऐसी सिचुएशन में जो है ये बम्बार्डमेंट वाली पॉलिसी कब तक चलेगी पता नहीं। दूसरी चीज जो है, जो अहम है, कि हो सकता है कि अब आखिरी कुछ दिनों की बम्बार्डमेंट करके डोनाल्ड ट्रंप अब वापस निकल लें कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं कुछ हो सकता। ईरान ने जो है वो ऑलरेडी नुकसान पहुंचा दिया, फिर सऊदी पे अमेरिकन बेस पर हमला हो गया है, कई सैनिक घायल है, मारे जाने की भी खबर है, तो वहाँ भी तो जवाब देना है। एक और रिफ्यूलिंग प्लेन तबाह हो गया है। तो ये बड़े हमलों से बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस बीच तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, मैं देख रहा था कि बताया ये जा रहा है कि जेडी वेंस की जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई है।
इस तरह के दावे हुए हैं कि जेडी वेंस ने जो है वो नेतन्याहू से बात की है। डेली मेल ने भी इसका जिक्र किया है इस खबर का, और बताया जाता है कि जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है नेतन्याहू पर चीख पड़े कि बोले हमने आपके कहने पर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला किया था, और आप ही ने ये कहा था कि अगर सुप्रीम लीडर पर हमला हो जाएगा और अगर उनकी शहादत हो जाती है तो ईरान जंग हार जाएगा। लेकिन वो हारना तो दूर है, ऐसी हालत हो गई है कि अमेरिका और जो इजराइल है वो हार की कगार पर पहुंच गए हैं, और किसी को ट्रंप को जवाब देते नहीं बन रहा है अमेरिका में। अब नतीजा ये है कि जेडी वेंस गुस्साए हुए हैं नेतन्याहू के ऊपर कि अरे भाई कहां फंसा दिया हमको। तो ये तो हालात है, यही बता रहा है कि कोई एंट्री जंग में बिना सोचे समझे कूद गए, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया, और उसके बाद जो अब नतीजा है वो भुगती है। और वो और छोड़िए, वो जो ईरान की सेना है वो तो ये भी दावे कर रही है, जो नया बयान आया है ईरान के एक जनरल की तरफ से बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि पहले तो हम ये हमले कर रहे थे कि आंख के बदले आंख, इस पॉलिसी पे ईरान चल रहा था, लेकिन अब वो पॉलिसी ईरान ने पीछे छोड़ दी है। अब वो आंख के बदले आंख नहीं है, अब आपने एक हमला किया, बदले में 10 पलटवार होंगे। मतलब एक के बदला एक पॉलिसी छोड़ दी है। अब तो आप एक हमले करिए और 5 देश पर हमला लीजिए। आपने हमारे स्टील प्लांट को नुकसान पहुंचाया, 5 देशों के स्टील प्लांट पर हमला होगा। आपने हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर नुकसान पहुंचाया, डिमोना पर हमला होगा। मैं न्यूक्लियर वाली बात एक बार फिर से करूंगा आपको कि बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कभी भी एक बड़ा टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है ये न्यूक्लियर वाला, और जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हो रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा उस पर मैं एक अलग से बात करूंगा। लेकिन फिलहाल देखिए हालात ये है, मैं ईरान के यज़्द परमाणु सेंटर की बात कर रहा हूँ। यज़्द इलाका है, वहाँ पे जो परमाणु सेंटर है उस पर हमले हुए हैं। जरा सा रेडिएशन हो उसके बाद देखिए आपकी क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, ना जाने कितने देश जलेंगे उस आग में। तो अब ये देखिए, ये स्थिति ये है कि मैं जिनकी बात कर रहा था कि वो कमांडर सैयद माजिद मुसावी साहब जो है उनकी बात कर रहा था, आरजीसी के एरोस्पेस के कमांडर हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इजराइल को उन्होंने सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आपने पहले भी हमें आजमाया था, दुनिया ने फिर देखा है कि आप खुद आंख से खेल रहे हैं और बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। इस बार आंख के बदले आंख नहीं चलेगा, बल्कि कई ज्यादा हमले होंगे। यानी ईरान जो है एग्रेसिव मोड में है, बेहद गुस्से में, और ये जो हमले हो रहे हैं इसका नतीजा ये है 5 देश एक बार फिर सुलग रहे हैं, और पिछले 24 घंटे में जंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। और अगले कुछ घंटों के अंदर मेरा सोचना ऐसा है कि इजराइल के ऊपर कोई ऐसा हमला हो सकता है जो बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।